देखिए, बात करेंगे हम घड़ी टॉपिक के बारे में। जो आपका घड़ी टॉपिक है, इस घड़ी टॉपिक में क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। ठीक है। घड़ी, क्लॉक। इस घड़ी की बात करें तो इस समय पर हमें 3 प्रकार की घड़ी मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की घड़ी मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी घड़ी होती है, समझ लीजिए। 3 प्रकार की घड़ी मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, समझेंगे ध्यान से। पहला प्रकार क्या होगा? पहला प्रकार ये है, हम बोलेंगे एनालॉग घड़ी। एनालॉग घड़ी। दूसरा प्रकार होता है एनालॉग पेंडुलम घड़ी। एनालॉग पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी। और तीसरा जो प्रकार होता है डिजिटल घड़ी। कौन सी घड़ी? डिजिटल घड़ी, डिजिटल क्लॉक। ये 3 प्रकार की घड़ी मुख्य रूप से आपको इस समय पर देखने को मिलती हैं। ये तीनों घड़ी होती कैसे कैसे हैं? अपने अपने हाथ ऊपर करो सभी। किस किस के हाथ में घड़ी बंधी हुई है वो ऊपर करिए। किसी के हाथ में बता दूंगा कौन सी घड़ी क्या है। देखिए, ये जो घड़ी है ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होती हैं। एनालॉग घड़ी कौन सी होती है? एनालॉग कहते हैं सुई को। किसको कहते हैं? सुई वाली घड़ी। जो हमारे तुम्हारे घरों में जो दीवार पर जो घड़ी लगी होती है उसको कहते हैं एनालॉग घड़ी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक घड़ी बनाई, मैंने यहाँ पर एक घड़ी बनाई। चलिए, इस प्रकार से 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इस घड़ी में मैंने इस प्रकार से 2 सुइयों को डिनोट करने का काम किया। ये आवर, ये मिनट। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? अब 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3। ये वो घड़ी है एनालॉग घड़ी, यानी कि सुई वाली घड़ी। दूसरी जो घड़ी होती है उसे बोलते हैं एनालॉग पेंडुलम घड़ी। पेंडुलम घड़ी कौन सी होती है? जो आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज देखी होगी। कौन सी? एक जो घड़ी होती है इसी प्रकार से, और इस प्रकार की घड़ी में जैसे एक चमची सी लटकी देखी होगी तुमने, इस प्रकार से, इस प्रकार से चमची सी लटकी रहती है इस घड़ी में। इस प्रकार से घड़ी बनी होती है, इसमें नंबर पड़े होंगे। तो ये जो पेंडुलम बोलते हैं इसको, पेंडुलम। ठीक है, जो आपने 10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, सरल लोलक है ना, दोलन काल, एक जो सूर्य दूरी जो होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेंडुलम घड़ी। सुई वाली घड़ी में जब इस घड़ी में नीचे चमची सी लटका दी जाती है इस प्रकार से, जैसे वो क्यों बनाई जाती है, ये सारी चीजें मैं अभी क्लियर कराऊंगा। तो दूसरी घड़ी कौन सी हो जाएगी? जिसमें एक चमची लटकी आती है, उसको तुम कह देते हो ना अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी नहीं होती, वो पेंडुलम घड़ी होती है। और बनाई क्यों जाती है ये भी बताऊंगा। जैसे ये जो घड़ी में 1 बज गया तो एक बार टन की आवाज आ जाएगी। 2 बजे तो 2 बार टन टन की आवाज आएगी। और जब 3 बज रहे होंगे तो 3 बार टन 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 की आवाज आएगी। घड़ी में जितने बज रहे होंगे घड़ी उतनी बार टन टन की आवाज कर देगी। उस घड़ी को क्यों बनाया गया? इस घड़ी को इसलिए बनाया गया कि आप तो पढ़े लिखे युवा हैं तो आप तो इस घड़ी से समझ लेंगे, लेकिन जो अशिक्षित जो बुजुर्ग हैं, जो पहले जो व्यक्ति हैं, उनको समय का ज्ञान कराने के लिए इस घड़ी का प्रयोग किया गया। कैसे? घड़ी में अगर एक बार आवाज आ गई टन की तो वो समझ जाते हैं कि 1 बज गया। 2 बार आवाज आई टन टन की तो समझ जाते हैं कि 2 बज गए। तो जितनी बार आवाज आती है उस आवाज को गिन लेते हैं वो, और पता चल जाता है कि कितने बज गए। समझ में आया? एकदम क्लियर है एकदम। ठीक है, अब जो तीसरी हमारी घड़ी है वो कौन सी घड़ी है? वो ये रही डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी कौन सी होती है? जिसमें नंबर लिखे आते हैं, स्पोर्ट्स घड़ी। जो युवा अपने हाथों बांध लेते हैं ना, नंबर वाली जो होती है, डिजिटल घड़ी कहते हैं उसको। क्लियर है? जिसमें नंबर लिखे आते हैं। और इन तीनों घड़ियों में जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनालॉग घड़ी के ऊपर पूछे जाते हैं। किसके ऊपर? एनालॉग घड़ी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर। क्लियर है ना? चलिए,
इसमें से फिर इसमें से पूछे आते हैं, इसमें से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे आते हैं, समझ लेना, बहुत कम क्वेश्चन। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं तीनों, मैं तीनों को ही पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा एनालॉग घड़ी के बारे में। किसके बारे में? एनालॉग घड़ी के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आ रही है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये जो घड़ी है आपकी 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्लियर है? इस घड़ी में अगर हम चर्चा करते हैं तो कितने डिग्री के एंगल पर बनी होती है? 360, 360 डिग्री के एंगल पर बनी होती है। कितने डिग्री पर? 360। इसमें कितनी सुइयां देखने को मिलती हैं? 3 सुई देखने को मिलती है। कौन कौन सी होती है? आवर, मिनट एंड सेकंड। आवर, मिनट एंड सेकंड। अब मैं अगर एक बात करूं, जो भी सुई चलना शुरू करेगी सब 12 से चलना शुरू करती है, टुक टुक करके ऐसे करती है ना। जितनी भी सुई चलेंगी कहां से चलेंगी? 12 से चलना शुरू करेंगी, चाहे वो घंटे की है, चाहे मिनट की है, चाहे सेकंड की है। अच्छा एक बात बताइए, यहां से सुई ने चलना शुरू किया, एक चक्कर पूरा किया इस प्रकार से, तो उसने कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 360 डिग्री। भाई कोई भी सुई चले, एक चक्कर घूमेगी तो कितने डिग्री घूम जाएगी? 360। लेकिन समय अलग अलग होगा, सबका समय एकदम अलग अलग होगा। जैसे कि मैं बात करूं, घंटे वाली सुई है, वो एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगा लेती है? 12 घंटे। भाई 12 घंटे में तो एक चक्कर पूरा करती है। और जो मिनट वाली सुई है, कौन सी? मिनट वाली जो सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे लगा लेती है। और 1 घंटे मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है ना, ठीक है। और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में घूम जाती है, अर्थात 60 सेकंड में एक चक्कर घूम जाती है। तो इन तीनों सुइयों का जो समय काल है समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भैया? अब तीनों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक एक करके सारी चीजों को समझाऊंगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा घंटे वाली सुई के बारे में, फिर मिनट वाली सुई के बारे में, फिर सेकंड वाली सुई के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घंटे वाली सुई के बारे में, आवर हैंड। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, आवर हैंड, घंटे वाली सुई। अब एक चीज समझिए, इसमें मैं अगर बात करता हूं इस सुई के बारे में, इस सुई के बारे में अगर मैं बात करता हूं 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इनमें अगर हम चर्चा करेंगे इन सुइयों के बारे में, तो घंटे की सुई जो होती है उसने 12 से चलना शुरू किया, उसने 12 से चलना शुरू किया और एक चक्कर पूरा कर लिया, तो कितनी डिग्री घूम गई? 360 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो एक चक्कर पूरा करेगी, क्या करेगी? एक चक्कर पूरा करेगी घंटे वाली सुई, तो कितने डिग्री घूम जाएगी? 360 डिग्री। कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। लेकिन एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगता है? कितना समय लगता है? 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितने डिग्री घूम गई? 360 डिग्री। कितने डिग्री घूम गई? 360 डिग्री। अच्छा तो एक घंटे में अगर पूछ ले कि एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 बटे कितना? 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री। कितने डिग्री? एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? पक्का मैं सेटिस्फाई करूंगा आपको, समझिए मैंने पढ़ाया है कि एक घंटे में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री घूम रही है। एक बात बताओ, घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली कहाँ होगी? अब ये जो एंगल बना है कितने डिग्री का है? पक्का है ना? 90 का ही ना? कन्फर्म है? चलिए तो देखिए इन दोनों के बीच में मैंने कहा कि एक घंटे में 30 डिग्री बना, तो 12 से 1 घंटा है कि नहीं है? तो 12 से 1 घंटा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाएगा? यहाँ पे कितने का होगा? यहाँ पे कितने का होगा? तो 30, 30 और 30, 3 घंटे में कितना हो गया? तो मैंने वही चीज तो सिखाई आपको कि एक घंटे में कितने डिग्री हो गया। क्लियर है ना?
30 डिग्री हो गया। तो अब हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। 1 घंटे में 30 डिग्री है, ठीक है, कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो देखिए 1 घंटे को आप क्या कह सकते हो, 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी डिग्री हो गई, 1 मिनट की अगर आप निकालोगे तो 30 बटे में 60, 0 से 0 कट गई, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री, कितनी डिग्री, 1/2 डिग्री। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट की अगर बात करें तो कितने डिग्री घूमता है, आधा डिग्री। कितने डिग्री, आधा डिग्री। क्लियर एकदम। चलिए अब अगर हम बात करेंगे 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। 60 सेकंड में कितने डिग्री हो जाएगा, 1/2 डिग्री। तो आप 1 सेकंड में आप निकालोगे, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में अगर आप निकालोगे तो देखिए 1 सेकंड 1/2 तो है ही है, तो 60 का भाग आप 1 में ही तो देंगे। 60 का भाग 1 में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पहले से ही है, 60 भी नीचे आके बैठ गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा, 60 दूनी 120। तो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए सुनो, कुछ छात्रों के समझ में ये वाला पॉइंट नहीं आया होगा, यहाँ से मैं क्लियर बता देता हूँ सीधा सीधा। मैं एक बात बताऊं, 1/2 में तुमने अगर 4/5 का भाग दिया, कितने का भाग दिया, 4/5 का भाग देना है, तो ऐसे ही तो लिखेंगे 4/5, ऐसे ही तो भाग देंगे। क्लियर है ना। तो आप क्या करेंगे, 1/2 में 4/5 का भाग दिया, तो बीच वाली संख्या को गुणा, बाहर वाली संख्या को गुणा, ये तो कर दें। तो इनका गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। क्लियर है एकदम। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अच्छा अब समझिए, हाँ पूछिए, उनसे इसी को, इस वाले को, चलिए यहाँ से या पूरा पहले से ही, इसी जगह से। 1 मिनट को आप क्या कहेंगे, 1 मिनट को क्या कहेंगे आप, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने डिग्री हो गया, 1/2। तो मेरे दोस्त 1 सेकंड में निकालेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग 1/2 में देंगे। तो उसी चीज को मैं पहले यहाँ क्लियर करा रहा हूँ, उसी, और तब आएगा आपके समझ में जल्दी से। समझिए कैसे, कि आपने क्या किया, 1/2 में 4/5 का भाग देना है, 1/2 में 4/5 का भाग देना है। तो 1/2/4/5, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, यही तो लिखेंगे। 5 का गुणा 1 करेंगे, 5 एकम 5, 4 दूनी 5/8 बन गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 1/2 में आपको भाग देना केवल 4 का, केवल 4 का भाग देना है, समझना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, इस 4 के नीचे कुछ नहीं, तब भी तो 1 मान सकते हैं ना, तब भी तो 1 मान सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 में 4/1 का ही तो भाग देंगे। अब बताओ, तब भी तो इसी के साथ में आया ये, सही बात है ना। और ये कहां पहुंच गया, ऊपर। वही कंडीशन मैंने की है। क्या कंडीशन की है, कि 1/2 में मैंने 60 का भाग दिया, 1/2 में, तो ये 60 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में ही तो आएगा। क्योंकि 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60/1, क्या लिख सकते हैं, 60/1, सही बात है ना। तो 60 और 2 इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 1 1 का गुणा हो, तो 1/120। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर है। चलिए इनको हटा देता हूं इस पे से, क्लियर हो गया एकदम, एकदम क्लियर है। अब सुनिए, आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, समझना। क्वेश्चन आया कि घड़ी की घंटे वाली सुई 5 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी, 5 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम रही है, और 5 घंटे पूछा गया है। 1 घंटे में 30 डिग्री है, 5 घंटे पूछा है, 5 या 15, 150 डिग्री घूमेगी। कितनी डिग्री घूमेगी, इतना पूछा जाता है बस एग्जाम में। इसमें से जब तुम्हें पता है कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम रही है 30, 5 घंटे पूछा तो 5 का गुणा, 9 घंटे पूछा 9 का गुणा, 10 घंटे पूछा 10 का गुणा। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ही मिनट के ऊपर आएगा क्वेश्चन, वैसे ही मिनट के ऊपर आएगा। कैसे, समझिए, 1 मिनट में कितनी डिग्री है, 1/2 डिग्री है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, जैसे उसने कह दिया 20 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी। घड़ी की घंटे वाली सुई जब 1 मिनट आधा डिग्री घूम रही है, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 20 का गुणा, कितनी बार, 10 डिग्री। आंसर हो गया 10 डिग्री। क्लियर है ना। वैसे ही सेकंड वाली सुई के बारे में चर्चा करेंगे।
जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 1/120 घूम रही है, 40 सेकंड में कितना घूमेगी? 40 सेकंड में ढुल्ले से ढुल्लो कट गई, 4 1 4 और 4 दिया 12, 1/3 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कंप्लीट है एकदम पक्का? चलिए अब पढ़ते हैं हम दूसरी सुई, मिनट वाली सुई, मिनट एंड, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। क्लियर है? देखिए ध्यान से, बारह, 3, 6, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसमें हम चर्चा करेंगे मिनट वाली सुई के बारे में, तो जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने 360 घूमेगी। अच्छा, एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लेती है? कितना समय लेती है भाई? 1 घंटे में घूम जाती है, अर्थात 60 मिनट में, 60 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाएगी? 360। जब आप 1 मिनट में निकालने लगे जाओगे तो 360/60, 0 से 0 काट दी, 6 से 36 कितनी बार? 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी? 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी भाई? समझ में आ गया एकदम क्लियर? चलिए ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया। तो अब जैसे कि घंटे वाली सुई थी वो इसे 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही थी ना, तो ये एंगल तो पूरा 30 डिग्री का ही बनेगा ना यहाँ। अब मिनट वाली से 5 मिनट की दूरी होती है, तो मिनट वाली सुई की बात करेंगे, जब 1 मिनट में कितने घूम रहे? 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितने हो जाएगी? 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री बना कि नहीं बना? तो वही चीज़ें यहाँ है। अब इसमें आगे चलते हैं, जब 1 मिनट में 6 डिग्री है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड में कितने डिग्री हो गया? 6 डिग्री। 60 सेकंड में कितने डिग्री हो गया? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में आप निकालेंगे 6/60, 6 × 6, 6 से 60 कितनी बार? 10 बार। तो मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने घूमेगी? 1/10 डिग्री। कितने डिग्री घूमेगी? 1/10 डिग्री। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा समझिए। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे कि घड़ी की मिनट वाली सुई 12 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 12 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूम रही है? 6 डिग्री। तो 12 मिनट पूछा है, तो 12 छक्की 72 डिग्री, 12 छक्की 72 डिग्री। क्लियर है एकदम? समझ में आया? वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके बारे में, ये जो मिनट वाली सुई है 50 सेकंड में कितनी डिग्री घूमेगी? 50 सेकंड में। तो 1/10 डिग्री घूम रही है ना 1 सेकंड में, 50 सेकंड में पूछ रहे हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया, और 5 क्या हो गया? 5 का गुणा ऊपर होगा, कितने डिग्री हो जाएगा? 5 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर समझ में आया? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? सेम इसी आधार पर हम पढ़ेंगे लास्ट सुई, सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। देखिए ध्यान से, जैसे कि इसमें नंबर डालते हैं 12 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें अगर सेकंड वाली सुई की चर्चा करेंगे हम, सेकंड वाली की समझना, तो एक चक्कर घूमेगी, एक चक्कर घूमेगी, कितने डिग्री घूम जाएगी? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360। एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लेती है सेकंड वाली सुई? 60 सेकंड घूम जाती है 1 मिनट में ही। तो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा किया, लेकिन एंगल कितना पूरा किया? एक चक्कर घूमने में 60 सेकंड लगा लिए, तो 60 सेकंड में कितने डिग्री घूम गई? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में आप निकालोगे तो 360 बटे में 0 से 0, 6 से 36 कितनी बार? 6 बार। तो 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेकंड वाली सुई 18 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी, तो 18 का गुणा कर देंगे यहाँ,
1 सेकंड में 6 डिग्री है तो 18 सेकंड में कितना घूमेगी, 18 गुणा कर देंगे। 12 सेकंड में कितना घूमेगी, 12 का गुणा कर देंगे। 15 सेकंड में कितना घूमेगी, 15 गुणा कर देंगे। जितने में पूछे उसी का गुणा कर देंगे। समझिए ध्यान से, मैं एक बार इसको शुरू से रिवाज कराता हूं केवल 2 मिनट में, समझ लेना सभी साथी। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ाया घंटे वाली सुई के बारे में, घंटे वाली सुई के बारे में, तो समझ लीजिए। तो जो घंटे वाली सुई है, इस घड़ी का चक्कर लगाएगी तो 360 घूमेगी। एक चक्कर पूरा लगाने में कितने डिग्री घूमी, एक चक्कर कितने समय में, 12 घंटे में कितने डिग्री, 1 घंटे में कितने डिग्री, तो 1 घंटे में कितने मिनट, तो जब 60 मिनट में कितने डिग्री हो गया, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होगा, 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड में कितने डिग्री, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री, 1/120। क्लियर है एकदम। इसके बाद अगला हमने पढ़ाया मिनट वाली सुई के बारे में। किसके बारे में, मिनट वाली सुई के बारे में। तो देखिए मिनट वाली सुई है, एक चक्कर पूरा किया कितने डिग्री घूमी, एक चक्कर कितने समय में, 60 मिनट में कितने डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड में कितने डिग्री, 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितने डिग्री, 1/10 डिग्री। अगला सेकंड हैंड, एक चक्कर पूरा किया कितना डिग्री, एक चक्कर कितने समय में, 60 सेकंड में कितने डिग्री, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट एकदम बेहतरीन समझ में आए होंगे। ठीक है।